मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के सप्तम भाव और सप्तमेश के विषय में। सप्तमेश आपकी कुंडली के किस त्रिकोण में बैठा हुआ है, यानी सप्तमेश ग्रह धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण में है, शुभ या अशुभ स्थिति में है, या सप्तमेश ग्रह अलग अलग भावों में बैठकर किस प्रकार के फल देते हैं। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के सप्तम भाव के विषय में। देखिए, सप्तम भाव की यदि हम बात करें तो इसे व्यवसायिक जीवन का भाव भी कहा जाता है। सप्तम भाव को दाम्पत्य सुख का भाव भी कहा जाता है। सप्तम भाव से साझेदारी का विचार हम करते हैं, पार्टनरशिप का विचार यानी करते हैं। सप्तम भाव से किसी प्रकार की हवाई यात्रा का विचार, सप्तम भाव से जीवन के धार्मिक दृष्टिकोण एवं लंबी यात्राओं का विचार किया जाता है। जातक का दाम्पत्य सुख किस प्रकार का रहेगा, दैनिक व्यवसाय किस प्रकार का रहेगा, कुंडली का सप्तम भाव देखा जाता है। इसके लिए सप्तम भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को ही सप्तमेश कहा जाता है। जैसे आपकी कुंडली के सप्तम भाव में यदि राशि का अंक 1 या 8 लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपका सप्तमेश ग्रह मंगल है। 2 या 7 लिखा होने पर आपका सप्तमेश ग्रह शुक्र ग्रह, 3 या 6 लिखा होने पर आपका सप्तमेश ग्रह बुध ग्रह, 4 लिखा होने पर सप्तमेश ग्रह आपका चंद्रमा है, 5 नंबर लिखा होने पर सप्तमेश ग्रह आपका सूर्य है, और इसके अलावा 9 या 12 लिखा होने पर सप्तमेश ग्रह गुरु, और 10 और 11 लिखे होने पर आपका सप्तमेश ग्रह यहाँ पर शनि ग्रह माने जाएंगे। अब मित्रों, सप्तमेश ग्रह अलग अलग भावों में बैठकर किस प्रकार का फल देते हैं, इस पर आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सप्तमेश ग्रह यदि धर्म त्रिकोण के अंदर बैठ जाए। अब धर्म त्रिकोण कौन से होते हैं? देखिए, कुंडली का जो लग्न भाव होता है वह पहला धर्म त्रिकोण कहलाता है। कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह दूसरा धर्म त्रिकोण होता है, और कुंडली का जो नवम भाव होता है उसे हम बोलते हैं तीसरा धर्म त्रिकोण भाव। तो पहले धर्म त्रिकोण में, फिर अर्थ त्रिकोण में, फिर काम त्रिकोण में और फिर मोक्ष त्रिकोण में हम सप्तमेश के फलों पर आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यदि सप्तमेश ग्रह लग्न के अंदर यानी फर्स्ट हाउस के अंदर यदि बैठे, क्योंकि ये पहला धर्म त्रिकोण है, यहाँ पर यदि सप्तमेश ग्रह बैठते हैं तो फल किस प्रकार का होता है, आइए पहले इसे थोड़ा समझ लेते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले बात करते हैं सप्तमेश ग्रह यदि लग्न भाव यानी पहले धर्म त्रिकोण के अंदर बैठे तो किस प्रकार का फल देखने को मिल सकता है। देखिए, सप्तमेश ग्रह यदि लग्न भाव के अंदर बैठते हैं तो सबसे पहले देखें कि वो किस प्रकार की स्थिति में बैठे हुए, यानी सप्तमेश ग्रह मित्र राशि के हैं या शत्रु राशि के हैं, ये देख लेना होगा। यदि सप्तमेश ग्रह मित्र राशि के होकर बैठे हुए हैं लग्न भाव के अंदर तो ऐसी स्थिति में जातक सुंदर होगा और जातक के अंदर सुख चाह की इच्छा बनी रहती है। शुभ स्थिति में होने पर जातक का जो जीवन साथी है वह मधुर वचन बोलने वाला, इसके अलावा जातक सुखी और संपन्न सामान्य दृष्टि से, सामान्यतः यानी ज़्यादा अधिक की बात नहीं करूंगा, सामान्यतः रहता है। इसके अलावा हृदय में किसी बात को गुप्त ना रखने वाला, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है यदि सप्तमेश ग्रह लग्न भाव के अंदर बैठे हुए हों शुभ स्थिति में। सप्तमेश ग्रह लग्न के अंदर यदि बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में देखिए, ज़्यादा अच्छे फल इसके नहीं कहे गए हैं, लेकिन शुभ फल की क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो जातक जो है धन, जातक को मान सम्मान मिलेगा। इसके अलावा जातक को संपत्ति, धन इत्यादि का लाभ भी देगा, ये अच्छा है। लेकिन सप्तमेश ग्रह सामान्य दृष्टि से यदि देखा जाए तो सप्तमेश ग्रह यदि कोई पापक ग्रह हो या सप्तमेश ग्रह लग्न के अंदर जाए तो जातक की जो मनोदशा होती है वो सामान्यतः अपने घर को यानी अपने वैवाहिक जीवन को उतना अच्छा ठीक ना रहे उसका, उस बात को ये दर्शाता है। अब देखिए, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि सप्तमेश ग्रह जब लग्न के अंदर बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि होगी, लेकिन फिर भी सप्तमेश ग्रह यदि कोई पापक ग्रह हो लग्न के अंदर यदि बैठ जाए तो जातक अन्य में आसक्त रहने वाला हो, या फिर कोई पापक ग्रह यदि है तो किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हो या भोगों में अपना जीवन अधिक खपाए, इस प्रकार की आशंका बनी रहती है। यानी विशेष रूप से पापक ग्रह होने पर और लग्न भाव के अंदर यदि बैठता है तो इसे शुभ नहीं कहा गया है। अनेक विद्वानों ने इसके नकारात्मक फल ही ज़्यादा बताए हैं। तो कहने का तात्पर्य मोटा मोटा ये है कि जातक के लिए सप्तम भाव का स्वामी यदि लग्न के अंदर बैठ जाता है तो उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये दाम्पत्य सुख को, वैवाहिक जीवन को बाधित करता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां उसमें बनी रहती हैं, विशेष रूप से यदि सप्तम भाव पर अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए। मित्रों, यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी सप्तमेश ग्रह हो यदि सप्तम भाव को देखेगा तो सीधी सी बात है कि अपने घर को वो अच्छा करने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अपने ही घर से यहाँ पर हालांकि केंद्र का संबंध बना रहा है, सप्तमेश ग्रह अपने घर को देखेगा तो उसको ठीक भी करता है, लेकिन सप्तमेश का लग्नस्थ हो जाना ये ठीक नहीं है।
ठीक है, सप्तम भाव को वो ठीक करेगा, लेकिन लग्नस्थ हो जाएगा तो सप्तम भाव के जो गुण रहेंगे, गुण अवगुण, वो व्यक्ति की जातक के अंदर आ जाएंगी, जिसे ठीक विद्वानों ने नहीं माना है। आइए बात करते हैं सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव के अंदर बैठ जाए, यानी दूसरे धर्म त्रिकोण के अंदर बैठ जाए, तो किस प्रकार का फल मिल सकता है। मित्रों, सप्तमेश ग्रह यदि पंचम भाव आप जानते हैं कि दूसरा जो है धर्म त्रिकोण का भाव है, काफ़ी अच्छा भाव से माना गया है। यदि सप्तमेश ग्रह कुंडली के पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं, अब पंचम भाव क्या है, व्यक्ति का विवेक, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति का नॉलेज, संतान, इस भाव के अंदर ही सप्तमेश ग्रह बैठेंगे, क्योंकि अपने ही घर से अभी 11वें का संबंध बना रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छा माना गया है। ऐसे शुभ ग्रह होने पर ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा आपको, और जातक सभी गुणों से युक्त होगा, यानी अच्छे गुणों से युक्त होगा, धन धान्य से युक्त होगा, प्रसन्नचित्त रहने वाला ऐसा जातक होगा। वैवाहिक जीवन में कह सकते हैं कि दृष्टिकोण से भी अच्छा कहा गया है। इसके अलावा जातक का जीवन साथी और जातक के संतान उसका कहा मानने वाले हों, इस प्रकार की संभावना बनती है। ठीक है, यानी शुभ इसे कहा गया है, अत्यंत शुभ ये स्थिति मानी गई है। इसके अलावा जातक का जीवन साथी अच्छा हो, सुसंपन्न हो, गुणी हो, और उसके अनुसार चलने वाले हों, कहा मानने वाले हों, यानी सभी रूपों में इसे सप्तमेश का पंचम मस्त हो जाना बहुत ही बढ़िया माना गया है। शुभ ग्रह होने पर ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा, यदि अशुभ ग्रह हुए तब भी कोई नेगेटिव प्रभाव इसका नहीं मिलने वाला, यानी अच्छा ही इसे कहा गया है। खराब स्थिति में होने पर थोड़ा सा व्यक्ति अनायास ही रायत रहे अन्यंत्र चीज़ों के प्रति, वो थोड़ी आशंका बनी रहती है, लेकिन यदि ओवरऑल अगर देखा जाए तो सप्तमेश का पंचमस्त हो जाना ठीक ही कहा गया है। आइए बात करते हैं सप्तमेश ग्रह यदि नवम भाव जो कि तीसरा धर्म त्रिकोण है, यहाँ पर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। मित्रों, सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के नवम भाव के अंदर आकर बैठ जाए, और नवम भाव क्या है, धर्म त्रिकोण का भाव है ये, और यहाँ से धर्म का विचार, धार्मिक यात्राओं का विचार, और इसके अलावा भाग्य का विचार कुंडली के हम नवम भाव से करते हैं, आप जानते हैं। अब सप्तमेश ग्रह जब नवम भाव के अंदर बैठेंगे तो क्योंकि यह अपने ही घर से संबंध बना रहे हैं तीसरे का। मित्रों, ध्यान रखें कि हमने कई कुंडलीय विश्लेषण के दौरान ये पाया है कि सप्तमेश ग्रह जब नवम भाव के अंदर जाते हैं तो देखिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, व्यवहारिक दृष्टि से हमने ये देखा है वो ये है कि थोड़ा वो तनाव रहता है वैवाहिक जीवन के में। अगर सप्तम भाव पर खराब ग्रहों का यदि प्रभाव हो जाए और सप्तमेश यदि नवम भाव के अंदर बैठ जाए तो वैवाहिक तनाव को थोड़ा ये बताता है। कई कुंडलियों के एनालिसिस के दौरान ये चीज़ें सामने आई हैं। हालांकि यदि हम शास्त्र सम्मत यदि बात करें तो शास्त्र सम्मत की यदि हम बात करें तो ऐसा कहा गया है कि सप्तमेश यदि नवम भाव में हो तो जातक अन्यंत्र आसक्त रहने वाला, ठीक है, ऐसा कहा गया। समझ गए आप इन चीज़ों को। इसके अलावा सप्तमेश ग्रह यदि नवम भाव के अंदर हो तो जातक का जो जीवन साथी वो तेजस्वी होगा, सुशील होगा, ठीक है, उस दृष्टिकोण से ये चीज़ ठीक है। सप्तमेश यदि कोई पापक ग्रह मान लीजिए यदि है तो ये चीज़ फिर ठीक नहीं है। सप्तमेश ग्रह पापक ग्रह हो तो ठीक नहीं, शुभ ग्रह तो फिर ठीक है। सप्तमेश का नमस्त हो जाना सामान्यतः जीवन साथी का जो कह सकते हैं कि आचरण वो अच्छा बताता है। सप्तमेश ग्रह नवम भाव के अंदर यदि हो तो जातक नवम भाव के अंदर हो और शुभ ग्रह यदि है तो जातक का जीवन साथी और जातक के मध्य अच्छा आचरण रहे, इस बात की संभावना बनती है। लेकिन यदि कोई पापक ग्रह हुआ तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दोनों के मध्य मतभेद की स्थिति बनती है। हालांकि नवम भाव की यदि हम बात करें तो नवम भाव एक अच्छा भाव है। यहाँ पर सप्तमेश ग्रह बैठेगा तो सप्तम भाव के स्वामी यानी सप्तम भाव से जिन चीज़ों को विचार करते हैं उनके स्वभाव को अच्छा करेगा यदि शुभ ग्रह हुआ तो। अशुभ ग्रह हुआ तो तनाव की स्थिति बनती है, अशुभ ग्रह हुआ तो मतभेद की स्थिति बनती है, चाहे वो पार्टनरशिप हो चाहे दाम्पत्य दृष्टिकोण से यदि देखें तभी। यानी ओवरऑल देखा जाए तो मिला जुला प्रभाव यहाँ पर आप मान सकते हैं कि सप्तमेश यदि नवम भाव के अंदर बैठेंगे तो मिला जुला प्रभाव आंका जा सकता है या माना जा सकता है। सप्तमेश का लग्नस्थ बैठना उतना ठीक नहीं, सप्तमेश का पंचमस्थ बैठ जाना बहुत बढ़िया, सप्तमेश का नवस्थ बैठ जाना आप इसे 50-50 वाला रिजल्ट मान सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ना तो ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। आइए चर्चा करते हैं सप्तमेश ग्रह यदि दूसरे त्रिकोण जिसे हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं यदि उसमें बैठ जाए तो किस प्रकार के इनके फल देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, सप्तमेश ग्रह यदि पहले अर्थ त्रिकोण, आप देखिए अर्थ त्रिकोण क्या है, कुंडली का दूसरा भाव पहला अर्थ त्रिकोण है, कुंडली का छठा भाव दूसरा अर्थ त्रिकोण, कुंडली का 10वां भाव तीसरा अर्थ त्रिकोण हुआ। सप्तमेश ग्रह सबसे पहले हम बात करेंगे दूसरे भाव के अंदर यदि बैठे। अब दूसरे भाव के अंदर यदि सप्तमेश बैठते हैं तो फल किस प्रकार से मिल सकते हैं इस पर अभी हम चर्चा करते हैं। मित्रों, सप्तमेश ग्रह यदि दूसरे भाव के अंदर बैठेंगे तो अन्यंत्र आसक्त रहने वाला जातक, यानी अच्छा नहीं कहा गया। ऐसे क्यों? क्योंकि सप्तमेश ग्रह यहाँ से अपने घर से 8वें का संबंध बना रहे हैं। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो जातक
के लिए दूसरे भाव के अंदर बैठेगा तो जीवन साथी के स्वभाव को भी थोड़ा सा ये खराब करता है, या स्वयं कुछ भी मान लीजिए, यानी या तो जीवन साथी के स्वभाव को खराब करेगा, या आपके साथ आप उनके साथ किसी न किसी प्रकार के मतभेद आपके आपस में बने रहें, उसको ये इंडिकेट करता है। सप्तमेश ग्रह यदि धन स्थान के अंदर बैठेगा तो ऐसी स्थिति में जातक जो है, जातक का जीवन साथी धन इत्यादि से युक्त हो, या उनके आने के बाद जीवन में धन संपत्ति की मात्रा बढ़े, उसको ये बताता है। इसके अलावा सप्तमेश ग्रह धन भाव के अंदर यदि बैठता है तो धन संपत्ति के मामले में ये ठीक रहेगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए ओवरऑल तो सप्तमेश का धन भाव के अंदर बैठना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन ठीक ठाक है, धन के मामले में ठीक है। मतभेद की स्थिति से हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ठीक नहीं है, यानी मिला जुला प्रभाव आप इसे मान सकते हैं कि सप्तमेश का दूसरे भाव के अंदर जब बैठेगा तो मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा, ना तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव ना ज़्यादा बुरा प्रभाव। हाँ, इतना जरूर कि यदि शुभ ग्रह यदि हुआ और मित्र राशि का होकर सप्तमेश यदि धन भाव के अंदर बैठा हुआ तो ठीक है, धन वृद्धि होगी, परिवार ऊंचा उठेगा। लेकिन सप्तमेश ग्रह पापक ग्रह हुआ और सेकंड हाउस के अंदर बैठ गया तो वैवाहिक मतभेद की स्थिति, इसके अलावा परिवार में कलह का वातावरण हो, या वाणी खराब करे, इस प्रकार की आशंकाएं बनती है। फिर आइए चर्चा करते हैं सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, कुंडली के छठे भाव के अंदर यदि सप्तमेश ग्रह आकर बैठेगा तो देखिए, मैं इसे सामान्यतः ठीक नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ग्रह का अपने ही भाव से बार बार हो जाना सामान्य दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा जा सकता। हालांकि यहाँ पर स्थितियां चेक करनी होगी। स्थितियां ये सप्तमेश ग्रह मित्र राशि के हैं, शत्रु राशि के हैं, या स्वराशि के हैं, ये भी हमें देख लेना होगा। आइए बात करते हैं। देखिए, सप्तमेश ग्रह छठे भाव के अंदर बैठेंगे तो वैवाहिक जीवन थोड़ा सा इससे प्रभावित होता है, और या तो जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा सा या उनका खराब स्वास्थ्य उनका खराब हो, या उनका कह सकते हैं कि उनका बात करने का ढंग आपके साथ ठीक ना हो, या आपका उनके साथ मतभेद की स्थिति बनी रहे, क्रोधी स्वभाव हो, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। सप्तम भाव सप्तमेश छठे भाव के अंदर होता है तो दाम्पत्य जीवन कमजोर पड़ता है इससे। सप्तमेश यदि कोई पापक ग्रह हो तब भी ये स्थिति ठीक नहीं है। सप्तमेश ग्रह पापक ग्रह हो या शुभ ग्रह, दोनों स्थितियों में सप्तमेश का छठे भाव के अंदर जाना ठीक नहीं कहा जा सकता। वैवाहिक जीवन कमजोर इससे पड़ता है, सीधी सीधी बात ही है। इसके अलावा शुक्र भी यदि प्रभावित हुआ तो ऐसी स्थिति में फिर शुक्र से संबंधित बीमारियां, स्वास्थ्य प्रभावित होना, इस प्रकार की आशंकाएं बनी रहती है। यानी सप्तमेश का छठे भाव के अंदर जाना ठीक ठाक नहीं। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए कि शनि ग्रह बन रहा हो, ठीक है, क्योंकि शनि ग्रह मान लीजिए षष्ठेश बन रहा है और सप्तमेश बन रहा हो, तब क्या? देखिए, तब ये चीज़ लागू नहीं होगी वहाँ पर। ऐसी स्थिति में फिर इसको खराब नहीं कहा जाएगा उतना, क्योंकि ग्रह अब एक ही हैं। आइए बात करते हैं सप्तमेश ग्रह यदि मान लीजिए दसम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। देखिए, दसम भाव जो कि तीसरा अर्थ त्रिकोण है, यहाँ पर यदि सप्तमेश ग्रह आकर बैठेंगे तो सबसे पहले देखें किस स्थिति में बैठे हुए, स्वगृह, मित्रगृह, उच्च राशि के, वो हमें देख लेना होगा। देखिए, दसम भाव के अंदर यदि सप्तमेश आकर बैठेंगे तो शुभ स्थिति में है, तो जातक का जीवन साथी जो है वो कार्य करने वाला, यानी कार्य क्षेत्र में मददगार हो, इस बात की संभावना बनती है। क्योंकि कर्म भाव के अंदर सप्तमेश ग्रह बैठेंगे तो जातक का जीवन साथी कोई ना कोई कार्य करने वाला, यानी कोई नौकरी पैसा इत्यादि हो, या जातक के कार्य में हाथ बटाए, इस प्रकार की स्थितियां बनती है शुभ स्थिति में होने पर। सप्तमेश ग्रह दसम भाव के अंदर हो और शुभ स्थिति में यदि हुआ है, बैठा हुआ है, तो ये ठीक है सप्तमेश ग्रह। लेकिन यदि दसम भाव के अंदर बैठा हुआ और अशुभ स्थिति में यदि बैठ गया, अशुभ स्थिति का मतलब क्या? या तो शत्रुग्रही हो, ठीक है, शत्रुग्रही होकर बैठा हुआ हो तो फिर जातक के जीवन में जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति बनी रहती है, या जातक का जीवन साथी थोड़ा तेज तर्क किस्म का हो जिसके कारण जातक के मतभेद बने रहते हो, इस प्रकार की आशंकाएं बनती हैं। यानी डिपेंड करता है कि सप्तमेश ग्रह किस स्थिति में, शुभ स्थिति में होने पर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और यदि शुभ स्थिति में नहीं है तो दाम्पत्य में थोड़ा सा कमजोरी रहती है। आइए बात करते हैं सप्तमेश ग्रह यदि तीसरे त्रिकोण, जिसे हम काम त्रिकोण बोलते हैं, यदि उसमें बैठे हुए हैं तो किस प्रकार के इनके फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सप्तमेश ग्रह यदि तीसरे त्रिकोण कौन सा होता है? काम त्रिकोण जिसे हम बोलते हैं, कुंडली का तीसरा भाव और कुंडली का सप्तम भाव और कुंडली का साथ साथ 11वां भाव, ये तीन आपके जो है काम त्रिकोण बताए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले काम त्रिकोण के अंदर, यानी थर्ड हाउस के अंदर यदि सप्तमेश ग्रह आकर बैठ जाए। देखिए, तीसरे भाव के अंदर यदि सप्तमेश ग्रह आकर बैठेंगे तो सबसे पहले देखिए किस राशि के होकर ये बैठे हुए हैं। तीसरे भाव के अंदर बैठेंगे तो सामान्यतः संतान की दृष्टि से स्थिति ठीक नहीं, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है, ठीक है। शुभ ग्रह यदि है तो जातक आत्मिक रूप से बलवान होगा और भाई बंधुओं से प्रेम रखने वाला होगा। यदि कोई पापक ग्रह यदि हुआ तो ऐसी स्थिति में
पापक ग्रह यदि होता है तो ठीक नहीं है, यानी भाई बंधुओं का विरोध हो, या कह सकते हैं कि जातक स्वयं अपनी अपनी दृढ़ता पर, अपनी बातों पर कायम ना रहे, इस प्रकार की आशंका बनती है। थर्ड हाउस के अंदर सप्तमेश यदि ग्रह बैठते हैं तो बंधु बांधव जातक से को प्रिय होते हैं, और सप्तमेश ग्रह यदि शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह हों तो, लेकिन यदि अशुभ ग्रह हों तो जातक का जीवन साथी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कलहकारी हो, या कह सकते हैं कि दोनों के मध्य आपसी सामंजस्य की कमी रहे, इस प्रकार की आशंकाएं बनती हैं। तृतीय से यदि सप्तमेश यदि तृतीय भाव के अंदर हो तो ओवरऑल मोटा मोटा अगर देखा जाए तो शुभ ग्रह होने पर भाई बंधुओं के साथ स्थिति ठीक ठाक रहेगी, जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, और जातक अपने जीवन साथी के सहयोग से अपने भाग्योन्नत कर पाएगा। लेकिन यदि कोई अशुभ ग्रह हुआ तो संतान के दृष्टिकोण से और भाई बंधुओं के दृष्टिकोण से स्थिति ठीक नहीं हो, साथ साथ जातक किसी बात पर कायम ना रहे, इस प्रकार की आशंका बनती है। यानी मोटा मोटा अगर देखा जाए तो सप्तमेश का कुंडली के तीसरे भाव के अंदर बैठ जाना ना तो ज़्यादा खराब कहा जा सकता है और ना ही ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है, इसके मिले जुले प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। आइए बात करते हैं सप्तमेश ग्रह यदि सप्तम भाव के अंदर ही आकर बैठ जाए। मित्रों, सप्तमेश ग्रह यदि सप्तम भाव के अंदर बैठेगा तो अत्यंत श्रेष्ठ, क्योंकि जो ग्रह जिस भाव का कारक ग्रह है, जिस भाव का स्वामी बना हुआ वो वहीं पर यदि बैठेगा। लेकिन देखिए सप्तमेश के मामले में यदि देखा जाए तो सप्तमेश के मामले में यदि सप्तम भाव के अंदर ही यदि सप्तमेश बैठा हुआ है, शुभ ग्रह यदि है, तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा और जातक को व्यापार इत्यादि में उन्नति प्राप्त होगी। शुभ ग्रह यदि हुआ तो निश्चित रूप से जातक का जीवन साथी अच्छे कर्म करने वाला, गुणी और सात्विक दृष्टिकोण वाला होगा, और वैवाहिक जीवन विवाह के बाद जातक की उन्नति होगी, ऐसा आप मान सकते हैं। लेकिन सप्तमेश ग्रह यदि कोई पापक ग्रह हुआ तो जातक पर व्यक्ति में आसक्त रहने वाला, और जैसे शुक्र इत्यादि मान लीजिए सप्तमेश ग्रह यहाँ पर बैठ जाएं, आप शुक्र का देखिए, आप कोई ग्रह अपने घर में बैठेगा तो देखिए क्या रहता है, शुक्र जैसा ग्रह यदि सप्तमेश ग्रह बनकर अपने घर के अंदर बैठेगा, शुक्र हालांकि शुभ ग्रह है और आपका स्वभाव अच्छा करेगा हालांकि ये, और जीवन में उन्नति प्रगति भी देगा। सप्तमेश ग्रह शुक्र यदि बना हुआ तो अपने घर के अंदर बैठेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर मालव योग का निर्माण करेगा वो। लेकिन क्या है कि शुक्र इन चीज़ों के कारक ग्रह यदि वो यहीं खुद बैठ जाएंगे या कोई पापक ग्रह सप्तमेश बनकर बैठ जाएगा तो क्या रहेगा, इन चीज़ों में बढ़ोतरी करेगा, जो कि कहीं ना कहीं जातक के लिए उतना ठीक नहीं कहा जा सकता है। यानी सप्तमेश का सप्तम भाव के अंदर बैठ जाना मिला जुला प्रभाव आप इसे मान लीजिएगा। शुभ ग्रह है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खराब तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन सप्तमेश ग्रह सप्तम भाव के अंदर यदि शुभ ग्रह है तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट, और जैसे शुक्र इत्यादि है, और या फिर कोई अन्य पापक ग्रह यदि बैठ गया मान लीजिए अपने घर के अंदर, तो सप्तमेश का सप्तम भाव के अंदर बैठ जाना उतना ठीक नहीं कहा जा सकता। हालांकि लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई अन्य ग्रह पापक ग्रह बन रहा है सप्तमेश और अपने घर में बैठा हुआ है, लेकिन उस पर गुरु इत्यादि की दृष्टि यदि पड़ जाती है तो ठीक ठाक ही कहा जाएगा, यानी से खराब नहीं कह सकते हम। आइए बात करते हैं सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के 11वें घर के अंदर बैठे तो किस प्रकार का फल देखने को मिल सकता है। मित्रों, सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के एकादश भाव के अंदर आकर बैठेंगे, अब एकादश भाव आप जानते हैं कि लाभ का भाव है, यहाँ पर बैठना सप्तमेश का शुभ स्थिति में यदि बैठा हुआ ग्रह तो कुछ मामलों में अच्छा है। जीवन साथी जातक का अच्छे घर से हो, या जीवन साथी आने के बाद जातक को जीवन में तरक्की प्रगति हो, इस बात की संभावना बनती है, ठीक है। और यानी सप्तमेश का 11वें घर के अंदर बैठ जाना ठीक ठाक है, जीव आपसी सामंजस्य बना रहेगा, संतान के दृष्टिकोण से भी ये स्थिति ठीक है, मान सम्मान और यश की दृष्टि से भी ठीक है, और अच्छा ही कहा गया। यानी सप्तमेश ग्रह यदि 11वें भाव के अंदर हो, यदि पापक ग्रह हो, ठीक है, पापक ग्रह हो, और जैसे मान लीजिए कोई एक क्रूर ग्रह को, तो संतान की दृष्टि से ठीक नहीं, कारण उसका है जैसे मान लीजिए मंगल इत्यादि सप्तमेश ग्रह, और यदि पंचम भाव पर ये देखेंगे तो संतान इत्यादि होने में थोड़ी समस्याएं रहती हैं, इस प्रकार की आशंकाएं बनती हैं। लेकिन सप्तमेश ग्रह 11वें घर के अंदर बैठेगा तो सामान्य दृष्टिकोण से ठीक ठाक स्थिति कही जाएगी, जातक के जीवन में प्रगति और तरक्की होती है। आइए चर्चा करते हैं सप्तमेश ग्रह यदि मोक्ष त्रिकोण में बैठ जाए, यानी कुंडली के चौथे, 8वें और 12वें भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। मित्र, कुंडली का चौथा भाव पहला मोक्ष त्रिकोण, कुंडली का 8वां भाव दूसरा मोक्ष त्रिकोण, और कुंडली का 12वां भाव तीसरा मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठे। मित्रों, सप्तमेश ग्रह यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो देखिए 7, 8, 9, 10, हाँ अपने घर से ये 10वें का संबंध क्योंकि बना रहा है, तो 10वें का संबंध यानी केंद्र का संबंध बना हुआ तो ठीक ठाक स्थिति कही जाएगी। लेकिन फिर भी सबसे पहले देखें कि ग्रह कौन सा है, यानी कौन सा ग्रह है, ये अच्छा ग्रह है या बुरा ग्रह, पापक ग्रह है या कोई शुभ ग्रह है। यदि शुभ ग्रह है तो जातक का जीवन, जातक सर्वगुण संपन्न होगा, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया। इसके अलावा संपत्तिवान होगा, यशवान होगा, धन संपत्ति अच्छी रहेगी सामान्यतः। इसके अलावा जातक
कि घर की यदि हम बात करें, घर की स्थिति सामान्यतः ठीक ठाक ही रहेगी और जातक अपने घर का भरण पोषण करने वाला होगा। पापग्रह हुआ तो पिता से विरोध होता है फिर जातक का, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। सप्तमेश ग्रह यदि नवम भाव सॉरी चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हुआ हो और पापग्रह हो तो जातक के अपने जीवन साथी के साथ मतभेद बने रहें या जीवन साथी या फिर माता के मध्य मतभेद के कारण थोड़ा सा जातक का जीवन थोड़ा सा परेशान, जातक अपने जीवन में थोड़ा परेशानी का अनुभव करे, यानी उनके आपसी मतभेद के कारण इस प्रकार की आशंकाएं बनती हैं यदि कोई पापग्रह होता है तब। शुभ ग्रह होने पर इस प्रकार की आशंकाएं नहीं रहती हैं, दिक्कतें ज़्यादा फिर नहीं रहती। यदि सप्तमेश ग्रह यदि चतुर्थ भाव के अंदर यदि बैठा हुआ है तो जातक शुभ ग्रह ये है तो जातक विवेकी होगा, अपने 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 जो पहचान वाले लोग हैं उनमें प्रिय होगा। अशुभ ग्रह यदि होता है तो जातक का हृदय चंचल हो या जातक श्रेष्ठ आचरण ना करे, इस प्रकार की आशंका बनती। आइए बात करते हैं सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठे। मित्रों सप्तमेश ग्रह यदि अष्टम भाव के अंदर बैठे, क्योंकि ये अष्टमेश अब अपने ही घर, सप्तमेश अपने घर से दूसरे का संबंध यहाँ पर बना रहे हैं। सप्तमेश का अष्टम भाव के अंदर जाना वैवाहिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं। जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित होता है या फिर घर में सुख की कमी रहती है कई बार, ठीक है, या फिर चिंता से युक्त जातक रहता है, इस प्रकार का कहा गया है। सप्तमेश के यदि पापग्रह हो तो जातक कई बार, और ये सप्तम भाव पर खराब ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव है, सप्तमेश अष्टम भाव के अंदर चला गया, सप्तम भाव को या सप्तमेश को कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में जातक कई बार जो है वैवाहिक जीवन से वंचित रहे या फिर उसमें कमी रहे, इसको बताता है। शुभ ग्रह होने पर सुखी और संपन्न होता है। आइए बात करते हैं कि सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठे तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए सप्तमेश ग्रह कुंडली के 12वें भाव के अंदर जाकर बैठते हैं तो सप्तमेश का अगर 12वें भाव के अंदर जाना उतना ठीक इसे नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा, आइए समझते हैं। देखिए सप्तमेश यदि 12वें घर के अंदर जाते हैं तो अपने घर से ये पहली बात तो छठवें का संबंध बना रहे हैं, है ना। 12वें भाव के अंदर जाते हैं और शुभ स्थिति में हैं तो ठीक है, जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर जातक को सफलता प्राप्त हो जाती है, लेकिन या विवाह के बाद जातक सफलता प्राप्त हो जाती है जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर। लेकिन यदि खराब स्थिति में तो जातक अर्थ की दिक्कतें रहती हैं, जातक कंजूस किस्म का भी होगा, इसके अलावा धन की समस्या से जूझता रहता है। सबसे बड़ी बात परेशानी ये फंसती है यहाँ पर कि 12वें घर के अंदर सप्तमेश ग्रह बैठता है तो जातक के जीवन में धन की समस्याएं बनी रह सकती हैं। थोड़ा भी यदि सप्तमेश ग्रह ज़्यादा पीड़ित तो सप्तम भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव हुआ तो सप्तमेश ग्रह का 12वें घर के अंदर जाना, क्योंकि 12वां घर एक शयन वाला भाव भी, तो यहाँ पर अगर जाएगा सप्तमेश ग्रह खराब स्थिति में होगा और सप्तम भाव पर खराब ग्रहों का यदि प्रभाव है तो दाम्पत्य जीवन से प्रभावित होता है, यानी अच्छा नहीं कहा गया है। व्यापार इत्यादि की दृष्टि से भी चीज़ ठीक नहीं है।